जय श्री कल्की नारायण हरि। जय श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का जय श्री कल्की। अच्छा सरदार जी आप बताओ, थानू भी इतने दिन हो गए जानते जानते कल्की धाम, कैसी अनुभूति हुई? किस चीज़ के अनुभव? उत्थे जाने कुछ एनर्जी, और जो परम पूज्य गुरुदेव हैं आचार्य प्रभु कृष्ण जी महाराज, कल्की धाम। हाँ उन्होंने बारे च कैसा लगा? क्योंकि गुरु तो सब जगह हैं चारों तरफ। देखो, अपन सब जगह जानते हैं, और जो गुरु की शब्दी बाणी है उदे अंदर तक लिखा है, मानस की सब एक को जात पहचान को। वो गुरु नानक भी 4 उदासियाँ धारण करियाँ, सब जगह गए। लेकिन जो आचार्य प्रमोद जी हैं, एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जो लोग बाहर ही देखना चाहते हैं, उन्होंने शरीर थे, उन्होंने समझ नहीं आएगी। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान से तुलना करेंगे, उन्होंने ज्ञान गुरु को देखेंगे, तो आचार्य जी जैसा कोई और व्यक्ति नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो शब्द हैं, एक तो मैं प्रभावित होता हूँ जो वो ऐसे करके बताते, एक मैं है, एक तू। कहते हैं मैं हटा दो तो तू ही तू, यानी कि तू ही तू बचा। तो जो आध्यात्मिक का ज्ञान है उनका बहुत अच्छा। दूसरी बात, जो उनकी बुनियादी वाणी है, जो प्रेम का शब्द है, प्रेम है उनके अंदर, यानी कि वो गजब है, खिंचाव है, दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है, आत्मिक है, आध्यात्मिक। उनसे मिलके ऐसा लगता है कि अपनापन अपना। एक गुरबाणी में शब्द है ना, कहते प्रभु का प्यारा सबका प्यारा। तो उनको मिलके एक अपनापन सा लगता है। तो मुझे कई अनुभूतियाँ हुई और मेरे में काफ़ी चेंजिंग भी वहाँ से जाने से आई है। दूसरी बात, वो सबको लेके चलना है, चाहे क्योंकि सब सनातन में आ जाते हैं। गुरबाणी में भी एक शब्द है, कहते मन उलटब सनातन हुआ, जब जाने जब जीवत हुआ। ये कबीरदास जी का गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में शब्द है। तो सनातन सर्वोपरि है, सनातन सिक्खी भी सनातन का ही रूप है। और जो मैं समझता हूँ, जो सिख भाई हैं जिनको केस दाढ़ी पग तो रखाए हुए हैं, पगड़ी बांधते हैं, पर वो गुरबाणी को विचारते नहीं, वो गुरबाणी को विचारें। गुरबाणी 35 की है। और एक बार कल्की धाम आए, कल्की धाम में देखें जो आचार्य श्री प्रमोद जी हैं, बहुत ही आध्यात्मिक का केंद्र। जो मंदिर बना रहे हैं मेरे ख्याल से वो भी तो काफ़ी नीचे, कितनी गहराई का बना रहे हैं? 21 फुट नीचे है और 171 फुट ऊपर की हो, मतलब 21 फुट नीचे। हाँ जो गया जो है, शिलाएँ हैं वो हाँ, भी तो मेरे ख्याल से राजस्थान से आ रही हैं। हाँ टोटल पत्थर राजस्थान से वहाँ से आ और रहा है। पूरा पत्थर का ही बन रहा है, ये पूरा मेरे ख्याल पत्थर से का, इसमें कहीं इसमें भी। कोई स्टील का सीमेंट का कुछ भी वो नहीं हो। हाँ, यहाँ लोगों को आसपास मेरे ख्याल से भी पता भी नहीं है कि हमारे यहाँ इतना विशाल कल्की धाम मंदिर बन रहा है, और लोगों को ज्ञान वो भी सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का है, अभी तो उनकी परिकल्पना सभी पर है। हाँ, और 21 फीट नीचे और 10 फीट उसका मेरे ख्याल से चबूतरा 10 फीट होगा ऊपर। हाँ वो ऐसा और लगता है फिर कि हाँ, जो चबूतरा होगा हाँ उसका। 171 फीट जो 171 फीट का है उसकी जो गर्भगृह की ऊंचाई। हाँ, और उसमें उन्होंने सारे जो भी महापुरुष हुए हैं, और जो गुरु गोविंद सिंह का बलिदान है, आचार्य जी ने ये भी कहा है कि भाई यहाँ एक गुरु गोविंद सिंह की भी प्रतिमा लगेगी। हाँ सबसे तो पहले उनसे भी गुरु बड़ा गोविंद प्रभावित सिंह। हैं। हाँ। तो मैं सभी लोगों को, जितने भी जाट भाई हैं और हैं, क्योंकि वैसे तो कोई जाति है नहीं, एक बार आचार्य प्रमोद जी को करीब से जाने, उनको सुने। जो अनुभूति मैंने की है कि भाई साहब मुझे लेके गए, बड़े मेरे प्रिय भाई हैं, करीबी हैं, बहुत प्यार है इनके साथ भी, यशवीर सिंह। तो मुझे जो अनुभूति हुई वहाँ पे, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो रज है, क्योंकि वेदों के मंत्र उच्चारण किए हुए हैं बहुत वहाँ पे। कई लाख वेदों के मंत्र, कई लाख मंत्रोच्चारण से वहाँ की जो धरती है वो इतनी पवित्र हो गई कि हाँ। अब वहाँ जो है ज़्यादा ऐसा नहीं बचा, बस निर्माण कार्य बचा है शेष। अब वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो अब हम पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गुरु साहिब ने चलो आके अभी जो करा है आके कलयुग में, क्योंकि जो राम थे 14 कला समृद्ध थे, तो राम में भी तो परमात्मा थे, तो इसलिए हम उनको भी पवित्र नहीं कर सकते। और उसके आगे कृष्ण जी 16 कला, फिर गुरु नानक साहिब आगे, हम सब एक हैं। ठीक है जी। जय श्री तो मेरे ख्याल से
ये मैं इनको सबको न्योता देता हूँ और हम ये आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि 30 तारीख को सत्संग हाँ, है इस बार। पहले हर पहली तारीख को वहाँ सत्संग होता कल है। की जयंती भी है और 30 तारीख का सत्संग, वो हाँ, दोनों। मेरे ख्याल से नाग पंचमी है ना। हाँ हाँ, तो ये 30 तारीख को, इसी 30 को जुलाई को सत्संग है, इसलिए रख दिया। 1 तारीख का 30 को कर दिया गया है। तो आप सभी लोग आसपास के वो जो सादर भी आमंत्रित हैं। ईश्वरीय वो रखते हैं ज्ञान का कि भी मुझे ईश्वर चाहिए, और हमारे पड़ोस में इतनी महान कार्य जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो आए अपनी अहम को त्याग कर, सब कुछ करके, निर्मल मन लेके, हाँ, धर्म वहाँ लाभ आके आपके भीड़ लगाएं इस बार आके, और देखें कितना आनंद आता है ना। तो गुरबाणी का एक शब्द मैं आपको सुनाता हूँ, कहते बिन भागा सत्संगत न लभे, बिन भागों से सत्संगत नहीं मिलती, और बिन संगत मैल पही जजी, है ना। और गुरबिन ज्ञान, गुरबिन ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे आए और सभी को आके जो मुझे अनुभूति हुई उनको भाई साहब को हुई, और कल की धाम पहुँच के आनंद लें, क्योंकि हम सब उस परमेश्वर के बंदे हैं। और आचार्य प्रमोद जी बहुत ही प्यार की मूर्ति हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे हैं कभी त्यागी कभी को, जन्म लेते हैं ऐसे। तो धरा पे जब आते हैं तो प्रेम की वर्षा करते हैं। लोग जैसा उनको देखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि वैसी ही होती है। और ये तो रामायण में भी लिखा है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संतान। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आज हम बैठे दोनों ने, हमने सोचा भी कि चर्चा की जाए, लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, तो बस। और मेरे ख्याल से इसमें हमें कितना टाइम हो गया है? जय 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 श्री कल्की, जय कल्की नाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री कल्की।